हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनलैंड के साथ समझौता किया है। देखिए, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने फिनलैंड के साथ समझौता किया है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, फिनलैंड ने केरल के काइट्स मॉडल को दोहराने के लिए सरकार के साथ समझौता किया है और एक आधिकारिक बयान के मुताबिक केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और इसके लिए एक विशेष कार्य समूह का गठन भी किया जाएगा। और बात करें लिटिल काइट्स मॉडल की, तो देखिए, लिटिल काइट्स कार्यक्रम वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा शुरू किया गया था और फिनलैंड काइट्स मॉडल को अब दोहराना चाह रहा है। तो इसके लिए फिनलैंड ने केरल सरकार के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात राज्य। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, गुजरात सरकार ने गति शक्ति पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही वह देश का पहला राज्य बन गया है जहां गति शक्ति पोर्टल लॉन्च हुआ है और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। गति शक्ति के तहत किए गए 21 सरकारी 52 उप विभागों और डेटा की 500 से अधिक परतों का एकीकरण इस पोर्टल में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति 2022 लागू किया है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक पार्क नीति 2022 को लागू किया है झारखंड राज्य सरकार ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए, टरार अनुसंधान केंद्र स्थित है आपके कहाँ पर, नैनीताल में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, टरार अनुसंधान केंद्र नैनीताल के भीमताल में स्थित है। वहीं आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र ये नैनीताल जनपद के ही भवाली में स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अशांति देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। देखिए, अशांति देव राजवंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी ये थी जोशी मठ में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कत्यूर राज्य में आसंती देव ने आसंती देव राजवंश की स्थापना की और इस राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, जोशी मठ में थी। और आसंती देव राजवंश की दूसरी राजधानी कहाँ पर थी, कत्यूर राज्य रणचूला कोट, कत्यूर राज्य रणचूला कोट में आसंती देव ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द वॉइस ओवर साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो देखिए, द वॉइस ओवर साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन होता है कहाँ से, देहरादून से। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके अलावा देखिए, युगवाणी, युगवाणी, पर्वतजन और उत्तराखंड दर्शन, उत्तराखंड दर्शन
तो युगवाणी, पर्वतजन और उत्तराखंड दर्शन देहरादून से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिकाएं हैं। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इनको नोट कर लीजिए। युगवाणी, पर्वतजन और उत्तराखंड दर्शन भी आपके देहरादून से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिकाएं हैं। और आपसे पूछा जाए कि आलोक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, तो देखिए आलोक नामक जो समाचार पत्र है, आलोक समाचार पत्र ब्रेल लिपि में देहरादून से प्रकाशित होता है। ये किस लिपि में लिपिबद्ध है? ब्रेल लिपि में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत हुई। तो देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2004 में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का एकमात्र अंग्रेजी पत्र जो ब्रिटिश नीतियों का प्रत्यक्ष विरोध करता था, कौन सा ये पत्र था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राज्य का एकमात्र अंग्रेजी पत्र जो ब्रिटिश नीतियों का प्रत्यक्ष विरोध करता था, ये पत्र था मैफिस्लाइट। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए वर्ष 1850 ईस्वी के आसपास मैफिस्लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? जॉन लेग के द्वारा। जॉन लेग द्वारा इस पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो देखिए ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कहाँ पर की गई? देहरादून में की गई थी। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीलू रौतेली की हत्या किसने की थी? तो देखिए तीलू रौतेली की हत्या की थी किसने? रामू रजवार ने। कत्यूरी सैनिक था ये रामू रजवार, और नयार नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने तीलू रौतेली की हत्या की थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है पूछा जाए तो आपको याद रखना है माजुली। और माजुली द्वीप किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका क्या? असम राज्य। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम राज्य में स्थित है, और यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा हुआ है। याद रखेंगे किस नदी के मध्य माजुली द्वीप बसा हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच अवस्थित है माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है इसे किस नाम से? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, और कोंकण तट के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, कोंकण तट के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा तटीय क्षेत्र आते हैं। आपसे पूछा जाए कि कोंकण तट के अंतर्गत कौन कौन से तटीय क्षेत्र आते हैं, तो महाराष्ट्र और गोवा तटीय क्षेत्र कोंकण तट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो देखिए किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए उपगुप्त की बात करें तो उपगुप्त एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था। याद रखेंगे उपगुप्त एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, और इन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और दिव्यावदान के अनुसार चंपारण, कपिलवस्तु, कुशीनगर, इसके अलावा सारनाथ आदि बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा के समय उपगुप्त अशोक के साथ थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सभी लोग सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए, तो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? तो देखिए इनमें से वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण एक कौन सा है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा?
चेक। चेक जो है ये एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मुद्रा के दो प्रकार होते हैं, याद रखेंगे मुद्रा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली जो मुद्रा है ये कौन सी है, पहली कानूनी निविदा और दूसरी है वैकल्पिक। पहली जो मुद्रा है ये है कानूनी निविदा, दूसरी है आपकी वैकल्पिक मुद्रा। तो मुद्रा दो प्रकार की होती है, पहली है कानूनी निविदा, दूसरी है वैकल्पिक मुद्रा। देखिए करेंसी, नोट और सिक्के, इसके अलावा बॉन्ड, करेंसी नोट, सिक्के और बॉन्ड ये कानूनी निविदा के उदाहरण हैं, ये कानूनी निविदा के उदाहरण हैं। जबकि चेक जो है ये किसका उदाहरण है, ये वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो देखिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। देखिए अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। और वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में शैक्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 2009 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में पहली बार पंचायतों का गठन किया गया था किस वर्ष, वर्ष 1931 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1931 में किया गया और वन पंचायतों के गठन के उपरांत वन पंचायत अधिनियम का भी प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मसूरी बस स्टैंड लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिए मसूरी बस स्टैंड लाइब्रेरी की जो स्थापना है ये की गई थी वर्ष 1843 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मसूरी बस स्टैंड लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1843। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए वायुमंडलीय दशा के अध्ययन जो होता है, वायुमंडलीय दशा का जो अध्ययन होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मीटीरियोलॉजी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीटीरियोलॉजी इसको कहा जाता है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को। और देखिए एनोट्रॉमी की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड की वस्तुओं एवं उनकी गतिविधियों का अध्ययन, इसको क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। और सिस्मोलॉजी की बात करें तो भूकंप और उसकी तरंगों का अध्ययन कहलाता है आपका क्या, सिस्मोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मांडीय वस्तुओं की गति का मानव के साथ संबंध का अध्ययन, ये आपका एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। और वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को कहा जाता है मीटियोरलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो देखिए कुमाऊं का बारदोली किस विद्रोह को कहा जाता है, सल्ट विद्रोह को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं आपसे गढ़वाल का बारदोली पूछा जाए तो गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है, गुजडू क्षेत्र को कहा जाता है। मेरे ख्याल से पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, गढ़वाल का बारदोली या फिर कुमाऊं का बारदोली, आप देख लीजिएगा कौन सा पूछा गया है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में।
तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बताए जाते हैं ताकि आयोग कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करे तो आप बिल्कुल राइट आंसर लगाएं। आप सभी को काफ़ी सारी क्लासेस यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्लासेस को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो देखिए, गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुर्जू क्षेत्र को, और गुर्जू आंदोलन के प्रणेता कौन थे पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको ध्यान रखेंगे। गुर्जू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राम प्रसाद नौटियाल। ये आपको याद रखना है, राम प्रसाद नौटियाल गुर्जू आंदोलन के प्रणेता थे। और देखिए, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, वर्ष 1942 को 5 सितंबर 5 सितंबर वर्ष 1942 को सल्ट क्षेत्र के खुगाड़ में कांग्रेस मुख्यालय में गोलीबारी हुई थी। गांधी जी ने सल्ट क्षेत्र की इस घटना को कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।